अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 जनवरी 2025 है और ये प्रेजेंटेशन बेसिकली मैंने 12 जनवरी को रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए भी प्रेजेंटेशन में डेट 12 जनवरी आ रही है। आज की प्रेजेंटेशन गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड का हवाला है, GCIL इसका टिकर है। इस पे बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि दो तीन लोगों ने इसके बारे में पूछा और ये इसकी रिसेंटली एक्सपेंशन भी कंप्लीट किया था कि नवंबर के महीने में, तो इस पे भी इंशाल्लाह कवर करते हैं। और ये एक एज अ गुड कंपनी है फॉर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग क्या है, तो इसको इंशाल्लाह कवर करते हैं। क्विकली कवर करेंगे क्योंकि मेरी बेस्ट पिक में नहीं है। मैं कोशिश करूंगा समराइज और मुद्दे की बात कवर करूं। सबसे पहले अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। आज के एजेंडा में बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, सेक्टर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड्स आउटलुक और एक्शन पॉइंट, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड के बारे में बात करें, कंपनी करती है क्या। अच्छा, ये ऐसी कंपनी इसके बारे में ज़्यादा हमने सुना नहीं है। ऑल्दो लिस्टेड कंपनियां, इसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए हमने सुना नहीं है। एनालिस्ट वगैरह की वीडियोस इस पे ज़्यादातर है नहीं, तो इसलिए भी हमें नहीं पता इसके बारे में। अ, तो हम देखे जाए तो कंपनी करती है, कंपनी बेसिकली गैस बनाती है, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिकल गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये कंपनी गैस प्रोड्यूस करती है और उन लोगों के लिए गैस प्रोड्यूस करती है जो इसके कंज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, स्टील प्रोडक्शन हो गया, केमिकल कंपनी हो गई, फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो गई, ये सब तमाम लोग गैस यूज़ करते हैं। उसके लिए ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड की गैस प्रोड्यूस करती है और वो सेल करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस ये जिस जिसको सप्लाई करती है गैस, अगर उनका बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस कंपनी की डिमांड भी बढ़ेगी। हेल्थ केयर सेक्टर, स्टील सेक्टर, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, फूड सेक्टर, अगर इनका बिजनेस ग्रो करेगा तो इस कंपनी की डिमांड ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सेक्टर इंफॉर्मेशन की बात करो। अच्छा, इस सेक्टर में तीन चार चीज़ें जो हमें एक एक बज़ाहिर ऑब्वियसली हमें पता होगा लेकिन दिमाग में रिकॉल नहीं होगा कि ये किस तरह चलता है, क्या क्या हो सकता है इस सेक्टर में। ये सेक्टर में प्रोडक्शन भी होता है। प्रोडक्शन के अलावा प्रोड्यूस तो कर लिया, अब इसको स्टोर का करना है, एक ये अलग प्रॉब्लम है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, मतलब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी गैस पाइपलाइंस वगैरह या ट्रक हो गए गैस के। ये सारे चैलेंजेस हैं और सेक्टर के बोलते हैं ना, एक की फैक्टर है जिसकी बेसिस पे कंपनी चल सकती है, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर एंड रिसर्च। तो ये सेक्टर की बात करें, इसकी सेक्टर में मैंने की प्लेयर जरूर लिखा है, मेंशन नहीं किया, लेकिन इस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसको बनाने के साथ साथ इसको कैरी करने की एक अलग कॉस्ट है। जो जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनती है, कॉस्ट प्रॉफिट के से पहले डिडक्ट होती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी रिसेंट ईयर्स में इंप्रूव होना शुरू हुई। अगर मैं इसकी बात करूं, 2021 और 2020 में ये अच्छे ईपीएस थे, लेकिन अब इसका ईपीएस रिसेंटली कम होता गया। इसकी वजह ये एक्सपेंशन पे जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा बैंक से उठाया था, काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने शेयर होल्डर्स से उठाया था, राइट। तो जिसकी वजह से इसके इस पे हमने देखा है कि इसकी ईपीएस, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती गई, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट की वजह से। लेकिन रिसेंट अकाउंट्स में हमने देखा फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी इंक्रीज हुई, जो कि पॉजिटिव इंडिकेटर है। एक चीज़ इसमें रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई उसको भी कवर करते हैं। अगर हम इसकी ग्रॉस क्वार्टरली और एनुअली रिजल्ट देखें ना, एनुअल 2024 के एंड पे जो 24 के ईयर एंड पे जो जून होता है इसका, उस पर 1.5 इसका ईपीएस था। अभी पहला क्वार्टर सितंबर वाला गुजरा, इसमें 0.61 इसने बना लिया। तो इट लुक लाइक पहले क्वार्टर में अच्छा खासा इसने तकरीबन दो क्वार्टर जितना पैसा बना चुकी है, डेढ़ क्वार्टर जितना बना चुकी है। तो इट लुक लाइक पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। मैं इसकी फाइनेंशियल्स में डिटेल में नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूँ रिसेंट फाइनेंशियल स्टेट में सिर्फ क्वार्टर की, एनुअल की अवेलेबल नहीं। एनुअल की जब आएगी तब हम बात करेंगे क्योंकि इसने रिसेंट एक्सपेंशन भी की है। तो जून के 2024 के जो एनुअल रिजल्ट हैं उस पर मैं डिस्कस करना थोड़ा रेलिवेंट नहीं है फिलहाल, इसलिए मैंने डिटेल में फाइनेंशियल नहीं की। लेकिन हाई लेवल बात करूँ, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है। डिविडेंड के बारे में काफ़ी लोगों का सवाल होता है क्या करें डिविडेंड। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती, ठीक है। इसने तो 10% बोनस शेयर दिया था 2020 में, इसके 2022 में, इसके बाद इसने कभी भी नहीं दिया। अच्छा, अब ये एक स्लाइड थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कवर करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका आउटलुक क्या है। अच्छा, इसका आउटलुक जैसे पाकिस्तान हमने देखा अब थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है, इंडस्ट्री वाइज चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। तो जैसे जैसे जाएगी ना, तो तमाम चीज़ें, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी प्रोडक्शन को चलाने के लिए गैस का मेन रोल है। तो ये कंपनी उन उस मेन रोल को अदा करेगी।
इसको प्रोड्यूस करके बेचेगी। तो मैं समझता हूँ इसके आउटलुक बड़ा पॉजिटिव है और प्रॉमिसिंग है। अच्छा, अब मैंने हाई लेवल पे यहाँ पे चीज़ें मेंशन की है कि इस सेक्टर में किस तरह ग्रोथ आ सकती है। ये सेक्टर बेसिकली मार्केट जिसे ग्रो करेगी एनुअली, एनालिस्ट बोलते हैं एनालिस्ट एनुअली 5 से 7% ग्रो करेगी इस सेक्टर की कंपनियां। तो मैं समझता हूँ विच इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी ग्रो कर सकती है। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री और सेक्टर्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ गैस को मैंने जैसे जिक्र किया, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ प्रोडक्शन के बाद जो उसका मेन एलिमेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन है। अगर कोई गैस लोकली प्रोड्यूस हो रही है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। तो तीसरी चीज सेक्टर इंटीग्रेशन, जैसे मैंने जिक्र किया कि दूसरी सेक्टर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। चौथी चीज गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोकली गैस पे डिपेंड हो, लोकली इंडस्ट्री की मीट डिमांड को लोकली प्रोड्यूस कर मीट प्रोडक्शन से मीट हो। जिसका आपको इंडिकेशन आपको याद होगा, तकरीबन 1 महीने पहले हमने ये न्यूज़ देखी थी जिसमें कतर, मैं इसको खोल भी लेता हूँ। खैर वो न्यूज़ मुझे फिलहाल मिल नहीं रही। वो बेसिकली ये थी कि गवर्नमेंट का फोकस है कि लोकली गैस को इम्पोर्ट से बचा बचा जाए और लोकली गैस को यूज़ किया जाए और लोकल सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि लोकली गैस को पे रिलाय करें। जब इस तरह की जब स्टफ न्यूज़ेस आएंगी ना, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट, अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इस कंपनी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ जिसमें जो मैंने मिस आउट की, इसने तकरीबन नवंबर में एक एक्सपेंशन की है, जिसकी बाद ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट गैस प्लांट उसके पास अब है। प्रोडक्ट जिस प्लांट की बेसिस पे वो प्रोड्यूस कर सकेगी इंडस्ट्रियल मेडिकल गैस। तो जिसके बाद मैं समझता हूँ इसकी प्राइस में अपसाइड आना ही चाहिए, जो कि हमने देखा पिछले 1.5-2 महीने से हमने देखा इसमें थोड़ा सा ग्रो नजर आया। डिस्पाइट मार्केट तो बढ़ रही है लेकिन मार्केट से ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ा, और अभी मैं समझता हूँ मजीद बढ़ना चाहिए। ये लास्ट वीक जो करेक्शन हुई इसमें इसमें ने इस शेयर ने भी गिरावट देखी, लेकिन मैं आई एक्सपेक्ट कि वापस ये उस लेवल पे आएगा बहुत इजीली और बहुत जल्दी आएगा। अगर इसके चार्ट की बात करें, लोग मुझे बोलते हैं चार्ट को डिस्कस क्यों नहीं करता। भाई चार्ट बेसिकली मैं समझता हूँ आपको फंडामेंटल बहुत अच्छा पता हो कंपनी का तो चार्ट को ज़्यादा मैटर नहीं करता। ऑल्दो चार्ट से भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फंडामेंटली आप अगर रिसर्च करें तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि चार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवन जो चार्ट को बहुत अच्छे से समझता है ना वो भी मिस आउट कर जाता है। तो इसलिए मैं चार्ट को कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। हमने देखा कि कल जब मैं अभी वीडियो में देख रहा था कि आज ये लेट आज का चार्ट है, मतलब 13 जनवरी का, जिसमें देखा आज इसने अपसाइड बनाया और फिर मुझे लगता है इट विल अगेन रीच टेस्ट 18, 17.5, 18 वापस जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है। अभी इसने दो ग्रीन कैंडल आज कंप्लीट की, तो मैं समझता हूँ कल भी पॉजिटिव रह सकता है और इजीली शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में रखें तो आई सजेस्ट मिनिमम 1 ईयर इसको रखें फिर देखें। और और वो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, मैं समझता हूँ होल्ड इज गोल्ड। तो इस स्ट्रैटेजी को माइंड में रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में भी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है क्लियरली। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस शेयर। मैं इसको अपने स्टॉक में शायद नहीं रखूंगा। इसकी वजह ये आई थिंक मैं मुझे बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी नज़र आती है डिफरेंट स्टॉक में और मोर स्टेबल शेयर्स में, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा और रादर देन इसमें। लेकिन कंपनी में फंडामेंटली वाइज अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रही है, स्पेशली जब इसकी एक्सपेंशन कंप्लीट हुई, तो मैं समझता हूँ विद इन अ ईयर टाइम ये बड़ा अच्छा एक रिजल्ट दे जाएगी और पाकिस्तान की सेक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो इसको माइंड में रखना। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मार्केट की बात करें, मार्केट में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत क्रूशल है, मैं समझता हूँ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बार बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ बिट रिस्की। और खासतौर पर जनवरी का महीना जब बहुत सारी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट्स होंगी, दिसंबर फरवरी में रिजल्ट्स आएंगे, तो उस दौरान आप डिविडेंड ओरिएंटेड शेयर्स को डिप पे इस अप से लेके जनवरी के एंड तक बाय करना चाहिए मैं समझता हूँ। तो आपको एक पोटेंशियल शॉर्ट टर्म गेन भी दे जा सकते हैं, प्लस डिविडेंड का भी पोटेंशियल मिल सकता है। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।